Hi guys. I don't know why I am recording this. I am just doing this. No reasons. It's almost 12 on 11th January 2026. And I'm in a phase where I'm not sure what to do, what I'm going to do with my life. I think I do not have any reason, anything. But then I remember why I started. Why I started was that I'll tell you. I always I was born and brought up from a very conservative family where girls are not allowed to go out alone. They are not allowed to work. They're not allowed to be independent and all. But then I was born total opposite. I was good at studies and everything. I was good at extracurriculum activities as well. And after college, I got an opportunity. Like, not after college, I'll say only after the first year. I got an opportunity as an HR in one of the company. That was my time when I decided why I started. Means at that point of time, I do remember I got a call from my father. Firstly, I told him that I got this opportunity and I'm super happy for this. And he was a bit confused what to answer. Then, for the same, he gave me a call when I was in college, and he told me that कि विशु बड़े पापा नहीं माने. This was the exact sentence. तो तुझे मैं नहीं भेज सकता बाहर. And I started crying, saying कि I do understand, I respect every elder person, but at the end मैं उनकी बेटी और डिसीजंस लेने का हक अगर कोई ले रहा है, and that too for me, वो मेजर उनके पास है. I cried a lot was then. Then I started proving myself. When I started my college, I remember one thing. मेरी मम्मी मेरे साथ गई थी कॉलेज देखने के लिए. We were having that banners लगे रहते ना कॉलेज में, बच्चों के, स्टूडेंट्स के, जो भी किसी भी एक्टिविटी में होते हैं, परफॉर्म करते हैं. और मैंने मम्मी को उस दिन बोला था कि मम्मी आप देखना मेरा भी होगा यहाँ पे. देयर वर 5 बैनर्स जिस पे मेरा पिक्चर था व्हेन आई लेफ्ट द कॉलेज. सेकेंड ईयर में, क्योंकि फाइनल ईयर में जब बच्चे आते हैं ना तो कैंपस हायरिंग के लिए कंपनीज आती हैं. तो देन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी विद कार देखो ग्रुप, गिरनार केयर. उनसे अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद ऑनेस्टली टचवुड, बट मेरे मम्मी पापा ने मेरा बहुत सपोर्ट करा. मतलब पूरा ऐसा ना कंजर्वेटिव फैमिली, खानदान, बहुत सारे लोग, तो दे वर ऑल अगेंस्ट कि क्या कर रहा है. बट मेरे पापा एंड मम्मी ने मेरे को इतना सपोर्ट करा कि हमारी है, हमें डिसाइड करना है. एंड दे लेट मी आउट. देन एंड देयर आई रियलाइज्ड what the real struggle is. क्योंकि आज तक जो बच्ची जब मन कर रहा है ऑर्डर कर रही है, कुछ भी खा रही है, घूम रही है, फिर रही है, मज़े कर रही है, जिसको पैसे संभालने नहीं आते, जिसने आज तक कभी पेटीएम यूज़ नहीं किया, उसने आज तक कभी फ़ोन पे नहीं करा, वो आज तक बिना गाड़ी के कहीं गई नहीं, वो मेट्रो, ट्रेन, कैब्स, ऑटो, बाइक सब पे घूम रही है. देन आई रियलाइज इट इज़ ईजी टू से कि लड़की तो बाहर भेज रखी है कुछ. आज तक लड़की कि वो बाहर कैसे है, किस बेसिस पे वो बाहर है. इधर आ. सॉरी फॉर दिस, आई विल मेक इट वेरी अनकट.
हाँ, तो वो किस बेसिस पे बाहर है ये तो किसी ने सोचा ही नहीं। वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है। जो बच्ची 1 मिनट भी नहीं सोचती थी कुछ भी खरीदने से पहले, अब 30 रुपये और 80 रुपये में डिफरेंस कर रही है कि ये 30 वाला ले लेते हैं, वट कुछ भी हो सकता है वो। आई स्टार्टेड है जब मेरी सैलरी वॉज अराउंड 10,000 रुपये। 10,000 पे स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे आई वर्कड हार्ड, वेरी हार्ड, एक्सट्रीम हार्ड। लाइक मैं ऑफिस में रात के 10-10 बजे भी रुकी हूँ अपने सिर्फ काम करने के लिए। 9 बजे 10 बजे मेरा मन ही नहीं करता था घर जाने का, इतना ज़्यादा एडिक्टेड थी मैं अपने काम से। बट देन ऑफिस का भी मैं आपको बताती हूँ, कुछ चीज़ें हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स आई वुड वांट टू नो, टू टेल पीपल, ताकि उन्हें पहले से ही पता हो। बिकॉज व्हेन आई वाज न्यू मेरे को नहीं पता था एंड आई गॉट स्टक इन दैट पॉलिटिक्स एंड ऑल। तो फॉर न्यू पीपल, दोज हू आर नॉट वर्किंग, दोज हू आर प्लानिंग टू गो आउट, फ्यू पॉइंटर्स है जो मैं आपको बस शेयर कर रही हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है। पहला तो ये, मेक श्योर दैट यू आर सेटिंग अ थिन बाउंड्री बिटवीन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। डू नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सन फ्रॉम योर प्रोफेशनल लाइफ इनटू योर पर्सनल लाइफ, बिकॉज हमें नहीं पता होता है उस टाइम ना, उस एज में हमें लगता है, क्योंकि हम स्पेशली द गर्ल्स लाइक मी जो सिर्फ एक मूवी की दुनिया से बाहर रहने, मेरे लिए वो सब कुछ एक मूवी था। ऑल दिस आई हैव इमेजिन्ड व्हेन आई वाज 16-15 कि मैं भी ऑफिस जाऊंगी बैग लेके, जो कि मैं अभी कर रही हूँ, दैट इज़ गुड। मैं अपनी अब सब कुछ अपने मन की पसंद की चीज़ें, जो मेरे को खाना है पीना है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, किसी से भी मिल सकती हूँ। और मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है मेरे को लेके, उनको पता है शी इज़ राइट एंड शी कैन डू वट एवर शी वॉन्ट। हाँ, तो आई वॉज टेलिंग यू, सॉरी, कि कुछ ऐसी चीज़ें जो जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करो तो आपको पता होनी चाहिए। मेजर तो यही है। दूसरा, डू नॉट गेट योर सेल्फ इन टू एनी काइंड ऑफ गॉसिप। दिस इज़ नॉट अ स्कूल और कॉलेज जहाँ पे दोस्त लोग बातें करके सॉर्ट कर लेते हैं। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी जाता है तो नहीं, ओवर हेयर you have to be like very careful about this thing कि आपके मुंह से निकली हुई बात कोई कब कैसे किस तरीके से यूज़ कर लेगा, यू नेवर नो। मेक श्योर आप किसी के बारे में भी कुछ भी बात ना करें, एटलीस्ट फॉर अ वाइल, जब तक आपको किसी एक दोस्त पे या एक इंसान पे ट्रस्ट ना हो तब तक तो स्पेशल। इसके अलावा yes, do not spoil your personal time, do not leave your hobbies, do not leave your interests, do whatever you want to do apart from work. मैंने डांस वीडियोस जो भी मुझे करना पसंद था ना, सब ऐसे छोड़ दिया था। मैं बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हो गई थी टुवर्ड्स माई वर्क। आई एम नॉट सेइंग कि होना बेकार है, बट देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ बोथ। मेक श्योर दैट यू सेट बाउंड्रीज कि आपसे कोई भी आफ्टर योर वर्क आवर, ठीक है, डेली का आधा घंटा 1 घंटा स्ट्रेच कराया समझ में आता है, बट उसके अलावा इफ देर आस्किंग यू कि आप संडे भी काम करो, सेट दिस बाउंड्री फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ कि नहीं करना है। वी हैव सम पर्सनल कमिटमेंट्स एज वेल। या फिर मान लो आपसे बोल दिया 9-10 बजे कुछ करने के लिए, देखो पीपल डू स्ट्रेच एंड आई टोटली अंडरस्टैंड, बट उससे आपकी हेल्थ पे जब तक कोई असर नहीं पड़ रहा है, फॉर मी दैट वाइल उतना ही स्ट्रेच करो, वरना देर इज़ नो नीड फॉर दैट। 5th पॉइंट इज, प्लीज़ डू नॉट थिंक कि कंपनी आपकी है, कंपनी के लोग आपके हैं और कंपनी आपसे बहुत प्यार करती है। नो, कंपनी किसी की नहीं है, कंपनी अपने फाउंडर की भी नहीं है। आप चले जाओगे तो एक दूसरा आ पाएगा। नो, डू नॉट stay there for a longer period of time.
व्हाट आई वुड सजेस्ट फॉर न्यू पीपल इज 1.5 साल से 2 साल मैक्सिमम आप किसी कंपनी को दें, इससे ज़्यादा नो पॉइंट ऑफ स्टेइंग देयर। रीज़न, आप कंफर्ट जोन में आ जाते हो, आपका ग्रोथ एस्पेक्ट, कनेक्शंस वगैरह कुछ भी बिल्डअप नहीं हो पाता है। यू कैन नॉट गेट अ गुड एक्सपोजर, अ न्यू एक्सपोजर इन अ न्यू इन्वायरमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एक कंफर्ट जोन के बाद जब हम एक नई जगह शिफ्ट होते हैं ना, इट इज़ एब्सोल्युटली वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट देयर। ट्रस्ट मी, जिस कंपनी के साथ मैंने अपना करियर स्टार्ट करा वहाँ मैंने 2 साल बिताए, एंड देयर वाज अ स्टार्टअप, दैट इज़ अ स्टार्टअप एक्चुअली। तो सब अच्छा था, मेरा मैनेजर से बहुत अच्छे थे, मेरे फाउंडर बहुत अच्छे थे, उनके साथ मेरा कनेक्ट बहुत ही अच्छा था। बट धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई, थिंग्स वर नॉट अलाइंड विद मी। नए लोग आए, नया पर्सपेक्टिव आया, एंड आई वाज लाइक कि ये लोग ऐसे क्यों हैं। और मैं सोचने लगी थी कि नहीं यार, ये कंपनी तो मैंने अपनी कंपनी मान के काम किया है, मैंने अपना टाइम नहीं देखा, मैंने अपना कुछ भी नहीं देखा, इतना काम किया। अब गलती क्या करी, जब मैंने वहाँ से चेंज किया, अब जॉइन न्यू कंपनी, इतना ड्रास्टिक चेंज आया, इतना ज़्यादा कि जहाँ पे मैं बहुत एक्सट्रीम कंफर्ट जोन में थी, मुझे पता था कि मैं काम कर लूँगी, मेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा। वहाँ पे मैं एक ऐसी जगह आ गई, वहाँ पे काम करके भी आपको कोई कुछ भी बोल सकता है। वहाँ पे मेरा प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल ख़त्म हो गया था। न्यू में जाने के बाद मुझे प्रॉपर प्रोफेशनल रहना पड़ रहा है अब। तो वो जो पूरा मेरा, मैं कुछ भी बोल देती हूँ, कुछ भी पहन के चली गई, कुछ भी खा लिया, कैसे भी फाउंडर से मिल ली जाके। यहाँ पे वी हैव लेयर्स, तो देयर इज़ बिजनेस हेड, फिर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, देन मैनेजर, TL, ATL, ऐसे लेयर्स हैं। प्लस इफ CEO जो मतलब जो फाउंडर हैं, उनके एक PA हैं, उन तक पहुंचने के लिए, PA तक भी पहुंचने के लिए यू नीड टू आस्क फ्रॉम योर ओन मैनेजर। तो इस टाइप की लेयर्स है, मैंने ये सब कभी देखा ही नहीं था। तो अगेन अ न्यू एक्सपीरियंस, दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट, सेट बाउंड्रीज, keep your personal space different from professional space, do not stay in a company for a longer period of time, maximum for 1.5 year, that's it। सही टाइम पे सही जगह से कट लेना चाहिए, बाद में दिक्कत होती है। चौथा, do not get into any kind of gossip, stay away from them। और 5वां ये वाला था, क्या था मैं भूल गई मतलब समझ गए भूल गई, बता के खुद ही भूल गई। ठीक है, या बस मैं पता नहीं क्यों ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता, मेरा बस बातें करने का मन कर रहा था तो सोचा थोड़ा ज्ञान दे दूँ। ज्ञान अच्छा लगा तो ठीक है, डू लाइक एंड कमेंट। अच्छा नहीं लगा तब भी ठीक है, एटलीस्ट तुमने सुना मुझे, वो काफ़ी है मेरे लिए।